मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई आसान क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि राइट द नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, के आपने जो क्वेश्चन के अंदर नंबर्स दिए गए हैं इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील करना है। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में तब्दील करना है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई 10 लिखा हो और 10 की कुछ पावर लिखी हो तो ये याद रखना है ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। और जो ऑर्डिनरी नोटेशन है वो कौन सी नोटेशन होती है कि उसके अंदर मल्टीप्लाई 10 नहीं होना चाहिए और उसकी कुछ पावर भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये जो चीज़ है इसको आपने ख़त्म करना। मल्टीप्लाई 10 और 10 की जो पावर है इसको आपने ख़त्म करना है। तो इसको हम जब ख़त्म करेंगे तो वो जो फॉर्म बनेगी वो कौन सी फॉर्म होगी? ऑर्डिनरी नोटेशन होगी। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना कि आपने सबसे पहले ये जो नंबर है इसको लिखना है 9.018। अब ये लिखा हुआ है 10 की पावर -6, तो माइनस होगा तो आपने याद रखना आपने पीछे की तरफ मूव होना। तो अब कितने पॉइंट आपने पीछे को मूव करना है? जितनी इसकी पावर होगी। इसकी पावर कितनी है? 6। तो इसका मतलब आपने 6 डिजिट पीछे को मूव करवाना है पॉइंट। और क्योंकि पावर नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से ये पीछे को मूव होगा। तो इसका पॉइंट इधर है। इधर से अगर हम मूव करें पीछे की तरफ इस साइड पर, यानी कि जो लेफ़्ट साइड है उस तरफ आपने मूव होना है। तो इसको भी आपने गिनना है। ये जो 9 है क्योंकि ये पॉइंट्स के इस तरफ लिखा हुआ है, इधर जितने डिजिट लिखे होंगे वो आप गिनेंगे। तो ये आ गया 1, यानी कि 1 डिजिट हो गया। फिर अब आगे तो डिजिट है ही नहीं तो फिर आपने 0 लगाते जाना है। यानी कि ये 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये है ये जो पॉइंट है इसने इस जगह पर आ जाना है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हम ख़त्म करेंगे और पॉइंट किस जगह पर लगा देंगे? इस जगह पर लगा देंगे। और इस पॉइंट के अगर आप आगे 0 लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो इसको यूँ लिख लें 0 पॉइंट और बाकी ये कितने 0 हैं? ये 5 0 लिखें और 5 0 लिखने के बाद ये क्या आ जाएगा? 9, फिर ये 0 1 8। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? ऑर्डिनरी नोटेशन वाली फॉर्म है। ये जो इन्होंने क्वेश्चन में बताया था ना कि आपने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर क्वेश्चन को तब्दील करना है। तो ये ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर तब्दील हो गया। अब इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 6 × 10 की पावर -4। तो ये आपने लिखा 6। अब इसके साथ तो पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो ये याद रखना है अगर पॉइंट ना हो तो फिर पॉइंट किधर होता है? लास्ट के अंदर इस जगह पर लिखा होता है। अब ये पॉइंट आपने मूव करवाना है कितने डिजिट पीछे? 4 डिजिट पीछे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 4 है या 4 है। तो इसका मतलब इसको 4 पॉइंट्स पीछे को मूव करना है। तो अगर हम इसको इस तरह मूव करवाएं यानी कि इस पॉइंट को, तो इसको भी हम गिनेंगे 6 को भी। 6 यानी कि ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पॉइंट जो है इस जगह पर मूव होगा। तो अगर हम पॉइंट को इस जगह पर मूव करवाएं तो ये आ जाएगा .0006। और इस पॉइंट के शुरू में अगर हम चाहें तो हम 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस जगह पर 0 लिख लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है इसको इधर से ख़त्म करके इस जगह पर लिखेंगे। क्योंकि ये इसकी जो पावर जब आप ख़त्म करते हैं ना मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर जब आपने नहीं लिखनी है -4 तो फिर आपने क्या करना? पॉइंट इस जगह पर ले आना। पहले पॉइंट इस जगह पर था यानी कि बिल्कुल लास्ट में था। अगर ना लिखा हो तो लास्ट में होता है और इसको फिर आप इस पॉइंट को इस जगह पर ले आए और फिर इसके शुरू में अगर आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है 0.0006। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी जो नोटेशन है उसके अंदर ये तब्दील हो गया। तो उम्मीद है आपको इन दोनों सवालों की समझ भी आ गई होगी कि इनको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।